पधारो मारा काज सारो, बेगा सा पधारो मारा काज सारो। थाने तो बुलावा गणराज मारे घर आवो सा, थाने तो बुलावा गणराज मारे घर आवो सा। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चाहूंगी श्रीमान विजेंद्र सिंह जी एडवोकेट साहब। श्रीमान राम प्रताप जी दूत आज अब कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राजेंद्र प्रसाद बारिच बनाना चाहिए और
माँ, सद्गुण को तुम भर दो, अवगुण को हर लो माँ, सद्गुण को तुम भर दो। झुकाते हैं, हे माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर हम फूल चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर हम चढ़ाते हैं। सरस्वती वंदना। अब मैं आज के अपने इस कार्यक्रम के चमकते सितारे श्रीमान विद्याधर जी व्याख्याता हिंदी का गई। अब मैं साफा पहनाने के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राजेंद्र प्रसाद माहेश प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वासी और श्रीमान आज हमारे बीच में पधारे हैं श्रीमान फूलचंद जी मीणा एडिशनल एसपी झुंझुनू, उनको मंच पर आमंत्रित करूंगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वासी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो शाफा पहना करके आज के हमारे सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक साथी श्रीमान विद्याधर जी का शाफा और गजरा पहनाकर स्वागत करेंगे। विद्याधर जी सर को श्रीफल भेंट करने के लिए मैं सर सामने ओके पावन अवसर पर श्रीमान विद्याधर जी सर के लिए दो लाइनें बोलना चाहूंगी। सदती रहे खुशी आपकी दिमागी विवेकशीलता वाक चातुर्य बनाकर सुंदर आदर्श स्थापित किया है। मैं सभी पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करने के लिए विद्यालय की बालिकाओं को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत गायन के लिए विद्यालय की बालिकाएं। वाहिनी शारदे माँ तुम ज्ञान का दीप जला देना, हे हंस वाहिनी शारदे माँ तुम ज्ञान का दीप जला देना। हम विनती करते हैं मिलकर तुम ज्ञान की ज्योत जला देना। हम विनती करते हैं मिलकर तुम ज्ञान की ज्योत जला देना। हम नाम तुम्हारा
करें। हमें दे दो विद्या दान मैया, गुणगान सदा दिन रात करें। हमें दे दो विद्या दान मैया, गुणगान सदा दिन रात करें। हे हंस वाहिनी शारदे माँ, तुम ज्ञान का दीप जला देना। गायन के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। माँ वीणा पाणी के इस पावन प्रांगण में ग्राम बड़वासी की पावन धरा पर स्थित आज की सभा के अध्यक्ष महोदय राजेंद्र प्रसाद माहिज तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झुंझुनू एवं गांव के सप्रांत नागरिक, मेरे साथी विदुषी बहने और गांव से पधारे सभी नागरिक, प्यारे बच्चों, जैसा कि सम्मानित हिंदी के व्याख्याता श्री विदाल सिंह जी का विदाई समारोह मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। कामना करते हुए मैं उनका राष्ट्रीय सेवा में जो योगदान है उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने 7 फरवरी 1990 को कोलागी नांगल नीम का खाना जो सीकर जिले में है सेवा प्रारंभ की। 14 अक्टूबर 2009 को शहीद नागरमल सैनी राजकीय माध्यमिक विद्यालय खाखरा में अनाध्यापक के पद पर विराजमान हुए। 3 अक्टूबर 2017 से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय व्याख्याता के रूप में अनुवट रूप से कार्यरत रहे। आज 31 मार्च 2025 को उनकी सेवा जो है वो पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और ये कहते हैं कि पक्षी उड़ता हुआ और पानी बहता हुआ पवित्र रहता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन सबसे बड़ी चीज है। तृतीय श्रेणी से जय भारत। श्रीमान रामनाथ सिंह जी ने अपने विचारों से पधारे हुए सभी मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया गया। विधाता जी सर के बारे में तो रामनाथ जी सर ने आपको बहुत अच्छा बता दिया। सभी बच्चे जोरदार तालियां हैं। अभी स्वागत की इस कड़ी में आगे मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान राजवीर सिंह जी, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वासी। और सभी बच्चे तालियां बजाते रहिए। कि उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। थोड़ा उस साइड हो गया।
शारीरिक शिक्षा द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान नरेश जी सर। रघुवीर जी देवटिया का माला श्रीमान दयाराम जी माठ का माल्यार्पण द्वारा स्वागत की इस कड़ी आमंत्रित करना चाहूंगी उनका स्वागत की इस कड़ी में मैं आगे मंच पर बुलाना चाहूंगी, बलबीर करना चाहूंगी। कलाम जी भाई का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब मैं स्वागत की इसी कड़ी में आगे इसी कड़ी में सतीश जी और कड़ी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान रोहितास जी रोलन और श्रीमती उर्मिला देवी कविता जी को माल्यार्पण द्वारा प्रियंका करेंगे श्रीमान नरेश द्वारा स्वागत श्रीमती अंजू जी कुमार। स्वागत के लिए मैं श्रीमती कमला जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि माल्यार्पण द्वारा इनका स्वागत करें। मनीष जी का स्वागत श्रीमान नंदलाल जी सैनी प्रधानाचार्य। एंड मैं स्वागत की इस कड़ी में श्रीमान विद्याधर जी सर के कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्रीमान विकास कुमार और कोमल को करना चाहूंगी। विकास का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। उधर में जाएंगे स्वागत की इस कड़ी में आगे मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदीप प्रियंका को। प्रदीप का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान विनोद जी मीना। श्रीमान परम सम्मानित मंच एडिशनल एसपी साहब श्रीमान फूलचंद जी मीना साहब नवगढ़ से, श्रीमान राजीव सिंह जी और हमारे विदाई समारोह के सिरमौर अंसारी महोदय श्रीमान नंदलाल जी सैनी सर, समस्त स्टाफ साथीगण, गांव से पधारे हुए मेहमान, विद्याधर जी सर के साथ आए हुए समस्त मेहमान, उनके परिवार के सदस्य एवं प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने विद्याधर जी की कर्मस्थली पर इनके द्वारा इनके जीवन से जन्म से लेकर आज तक का जो सारांश है, जिसको अभिनंदन पत्र में सहेज के रखा है, आपके सामने रख रहा हूं। कर्मशील व्यक्तित्व के धनी परम सम्माननीय श्रीमान विद्याधर जी, व्याख्याता हिंदी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर सादर समर्पित अभिनंदन पत्र, त्याग समर्पण साधना पर सेवा उपकार अनुचिंतन होता जहां खुद प्रकटे करता। स्नेहशील स्वभाव एवं मधुर व्यवहार, सादा जीवन और उच्च विचारों से परिनिष्ठित कर्मठ व्यक्तित्व के धनी श्री विद्याधर जी के प्रेरणा स्रोत हैं। दिनांक 6 मार्च 1965 को ग्राम कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू में श्री सुगुणाराम जी एवं श्रीमती पतासी देवी के यहाँ आपका जन्म हुआ तथा आपका पाणी ग्रहण संस्कार श्रीमती शांति देवी के साथ दिनांक 14 नवंबर 1978 में ईश्वर की साक्षी में संपन्न हुआ। आपके 2
व 2 पुत्री सुनीता एवं कविता हैं तथा 2 पुत्र सुमित व सारांश व 1 पुत्री दीक्षा है। आपका बड़ा पुत्र मनोज कुमार जीएनएम नर्सिंग ऑफिसर तथा छोटा पुत्र डॉक्टर विकास कुमार जीएनएम फार्मासिस्ट तथा सिटी स्कैन एवं पैथ लैब नवागढ़ में संचालित है। पुत्री सुनीता वर्तमान में राजकीय सेवा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है तथा छोटी पुत्री कविता एमए बीएड है तथा वर्तमान में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही है। आपके पिता श्री सुमाराम जी एवं माता श्रीमती प्रकाशी देवी के सुसंस्कारों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित हो रहा है। आपकी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा कार्य में ही संपन्न 86 में श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर से उत्तीर्ण किया। आपने बीएड की डिग्री श्री बिहाणी शिक्षा महाविद्यालय श्री गंगानगर से उत्तीर्ण किया। आपकी राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 7 फरवरी 1990 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोला की नंगल तहसील नीम का दिनांक 14 अक्टूबर 2009 से 29 अप्रैल 2013 तक शहीद नागरमल श्रीमान मनफूर जी से का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान अशोक जी। स्वागत की इस कड़ी में उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत सीमा देवी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। उनका माल्यार्पण द्वारा कुमार जी श्रीमान विकास कुमार जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत। अब मैं कार्यक्रम के बीच में गुरुजी विद्यार्थी विद्यालय स्टाफ बच्चों विद्यार्थी के अभिवादन राष्ट्रीय मेहमानों मेरे साथी भाई राजीव जी राजेंद्र भाई जी आपने हमें बुलाया मान सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विचित्र सहयोग है ये विद्याधर जी और हम एक ही टीचर थे एक सीकर जिला परिषद से आज पता लगा और एक साथ पाटन के पास भर्ती की हुई है और आपके प्रिंसिपल साहब और हम साहब बीएड किए हैं और आपके सीओ साहब एडिशनल साहब और हम दोनों एक बैच के खानदान हैं। देखो कितने अच्छे मेल मिले हैं इसलिए ऐसा सुअवसर आपने प्रदान किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी की टीम में भगवान से ये अरदास करूंगा कि आप स्वस्थ रहें मस्त रहें। जय हिंद जय भारत। करता हृदय हमारा श्रद्धा के शत सुमन समर्पित करता हृदय हमारा अतिथि देव यह मिलत पर्व पाकर सोल जन है भूले अतिथि देव यह मिलत पर्व
सदा तुम्हारा। अब मैं आगे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय पूजनीय योगी विद्याधर जी, जिनका आज अपनी सेवा का पूरा शिक्षा को समर्पित करके और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इनके परिवार जो आज सभी पधारे हैं इस सेवानिवृत्ति समारोह में। तो विद्याधर जी ने अपना पूरा जीवन शिक्षा और स्कूल शिक्षा इसमें दिया, बच्चों को पढ़ाया और अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दिया। आज उनके परिवार भी सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के संपन्न हो गए और आज पूरे क्षेत्र में तो शिक्षा एक बहुत ही जरूरी है, और उसी परंपरागत शिक्षा को आगे बढ़ाने में विद्याधर जी ने बहुत ही पूरा ध्यान लगाया। सेवानिवृत्ति के बाद आप अपना घर परिवार उनको भी पूरा टाइम देंगे। मुझे अच्छा लगा कि आपने इनको पंखा भी दिया है सूर्या, पर एक अटैची दी है आपने बहुत बड़ी इनको। अटैची में तो अब ये पता नहीं क्या लेंगे, मुझे पता नहीं, कपड़े वपड़े अपने डालने के लिए। पंखा मेरा यह कहना है कि ये पंखा विद्याधर जी अपने धर्मपत्नी इनके पंखा लगा करके और इनका पूरा ध्यान रखे, क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन विद्याधर जी का ये शिक्षा में लगे रहे, स्कूल शिक्षा बच्चों को पढ़ाने में लगे रहे। तो इन्होंने पूरे जीवन में इनको एक पंखा और हद तक की सुविधा दी है। लेकिन ये पंखा ले जाते ही मैडम के लगते और आराम से मैडम सोए और पंखा वहां लगाते। तो आप आज के इस समारोह में मुझे भी बुलाया, हमारे मित्र पूछते थे हम साथ में हैं, तो उन्होंने कहा कि आज आप ऐसी जगह चलते हैं जहाँ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, राजनीति वहाँ चलते हैं। मैंने कहा मैं आराम आ जाता हूँ। तो प्रोग्राम आज बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा लगा कि पूरी सेवा करने के बाद पूरे परिवार को बुलाया और सम्मानित किया। ये आपके स्कूल सारे स्कूल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को हमारे प्रोग्राम्स में इधर एक साथ परिवार को लाने का देखने का मौका कम मिलता है, लेकिन आज यहाँ के प्राचार्य महोदय और यहाँ के सारे व्याख्याताओं, स्कूल के सारे टीचर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज विद्याधर के सेवानिवृत्ति समारोह में पूरे परिवार का सम्मान किया है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पावन प्रोग्राम में पधारे श्रीमान मनोज कुमार बघेरा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे श्रीमान नंदलाल जी से। पढ़ाना चाहिए मनोज कुमार। और स्वागत की इस कड़ी में श्रीमान विद्याधर यहाँ पर और गुरु शिष्य का प्रेम दिखाने के लिए ये बच्चे जो आज हमारे बीच पधारे हैं, पाटन स्टूडेंट हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कारण सुना की जोड़ी से राधा किशन जी सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी अपनी तरफ से हो रहे स्वागत की इस कड़ी में जो योगेश कुमार, जितिन सिंह और भीमा राम जी जो पाटन से पधारे हैं, नरेश जी भोजनगर के द्वारा, नरेश जी रोलन भोजनगर के द्वारा श्रीमान विद्याधर जी का स्वागत। गोपाल गौशाला बड़वासी से पधारे हुए मेहमानों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी मंच आए और हमारे बीच पधारे मामा साहब श्रीमान योगेश मनोज सभा पहनाकर
विद्याधर जी सर का सफा माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। नरेश जी कन्याराम जी सर। आपकी विदाई आज, कौन कहता है कि आपकी विदाई आज? कन्याराम जी नरेश जी सर के द्वारा सेपरेट भेंट प्रदान करने के लिए तैयार है सभी विद्यालय के बालक बालिकाएं। हाँ जी सर। विवेक सिंह कर्मठ मधु बाजी प्यार से बच्चों को शिक्षक छात्रों के साथ भूल मिल कर रहने वाला इनका स्वभाव चाहूंगी कि मैं एक बात कहूंगी कि सुबह है तो शाम होगी। मैं इधर से सके लिए तो मैं शाम होगी। आरंभ है तो समापन है। आज श्वेत सर का माल्यार्पण साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। सामने देखो, सामने। अभी हमारे बीच कुछ मेहमान पधारे हैं, उनका भी माल्यार्पण द्वारा विद्यालय की ओर से स्वागत किया जाएगा। श्रीमान मेंढर जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे विद्यालय के शिक्षक साथी श्रीमान नरेश कुमार जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान रोहित जी लोड़न को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि देवगढ़ से श्रीमान जितेंद्र जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे विद्यालय के शिक्षक साथी वरिष्ठ अध्यापक सेनेटर के विनोद जी मीणा जी के द्वारा श्रीमान विद्याधर जी के लिए गिफ्ट विनोद जी मीणा जी सर आज इस शुभ अवसर पर श्रीमान विद्याधर जी आए हैं। हमारे पूर्व गुरु जी विजेंद्र जी सीगर साहब, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जी सीगर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने मुखार बिंदु से कर्तव्यनिष्ठ विद्याधर जी देवटिया जो आज हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं, वो विद्यालय परिवार प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विदाई एक ऐसा शब्द है जिसमें सुख और कर्मचारी मनसा सिंह समस्त महानुभाव मेरे साथ बधाई, मेरे मित्रगण, मेरे परिवारजन, मेरे रिश्तेदार और मेरी साथी विदुषी बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं महापुरुषों की तपस्वी भामाशाहों, वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों की जन्म इसलिए इस प्रवासी गांव को नमन करता हूँ। आप सभी का वंदन करता। आज मेरे जीवन महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है। जीवन के 60 वर्ष को लेकर आज मैं सेवा से निवृत्त पर समय का पहिया अपनी गति से चलता है। 1990 में मेरी मृत्यु हुई, 35 वर्ष तक पता नहीं चला। समय जगह ने वर्तमान से पूर्व में निकल गया। आज वर्तमान से पूर्व में आ गया आपका पूर्व स्टाफ सदस्य, आपका पूर्व विद्यालय का सदस्य या कर्मचारी शिक्षक बन चुका। जैसे कहा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से नासूर से जख्म बना देता है। कौन चाहता
मजदूर बना देता है। मजदूरी है, 60 वर्ष पूरे कर लिए, जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बात का मुझे संतोष कि मैंने मेरा 35 वर्ष का जो सेवा कार्य पूरा किया वो पूर्ण निष्ठा के साथ करने का प्रयास। ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने पूर्ण रूप से करते नहीं निभाया, लेकिन पूर्ण निष्ठा से मैंने पूरे करने का प्रयत्न किया, कोशिश की। एक सभी जहाँ भी गया सम्मान मिला। मेरे लिए सुखद पल है कि मैं मेरा सेवा कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा कर पाया। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस काम 7 वर्ष 6 माह 7.5 वर्ष को इस विद्यालय में आया। मैं इस संस्था के प्रधानाचार्य श्रीमान राजेंद्र प्रसाद महाराज, जो एक कुशल प्रशासक, कर्मठ, मिलनसार, विराट व्यक्तित्व के धनी है, इसके सानिध्य में मुझे कार्य करने का मौका मिला। इन्होंने कभी भी मुझे अपना अभ्यस्त कर्मचारी नहीं माना, बल्कि मुझे एक बड़े भाई के रूप में सम्मान किया, प्यार किया, जिसका मेरा पूरा स्टाफ, ये मेरा जो पूरा स्टाफ है, जिसमें मुझे कह रहे हैं एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है, एक सुख का साथी की भावना से कार्य करता है। इन्होंने सदा मुझे बड़े भाई के रूप में सम्मान दिया, सदा हर काम में मतलब इन्होंने ऐसे प्रधानाचार्य, ऐसे गांववासी, ऐसे मेरे साथी शायद मिलने मुश्किल है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। तो इस दिवस को एक यादगार पलों के रूप में बदल दिया। मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और जो आपने अमूल्य उपहार दिए, ये मेरे जीवन के एक अमूल्य उपहार हैं। इसके अलावा मैं एक अमूल्य उपहार और भी आपके मेरे साथ ले जा रहा हूँ, और वो अमूल्य उपहार है आपके साथ बिताए मधुर क्षणों की स्मृतियां। वो सदा मेरे साथ रहेंगे। ये सदा मुझे अकेला महसूस नहीं होने का सदा ऐसा होगा कि ये आप सब मेरे साथ हैं। इसलिए ये उपहार जो अमूल्य उपहार के साथ 12 उपहार वो भी त्योहार है, जिसके बाद भी इतने व्यस्त समय से निकाल करके आपने मुझे मेरे लिए जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये विद्यालय, ये परिवार, ये छोटे छोटे जो बच्चे इस विद्यालय के बच्चे, ये पूरे गांव को एक बार पुनः आप सभी का आभार। माहिर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी अपने मेरे को उम्मीद थी कि नहीं मिलेंगे, ये कभी दूसरे पहले मेरे को पता था। मंच पर मेहमान है मेरे बड़े भाई साहब तारा सिंह जी देवटिया, जो चीफ ऑफ प्रोफेसर बिजनेस से रिटायर हैं, साथ में हमारे प्रिंसिपल सर राजेंद्र प्रसाद जी महाराज, आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और मेरे छोटे भाई, आज तारीख के हिसाब से छोटा भाई कहना पड़ेगा, शायद कोई उम्र में हेर की होगी इन्होंने, लग तो बड़े रहे हैं, लेकिन कोई उम्र में 7 साल की, कोई छोटी बड़ी उम्र लिखवाई होगी। जी समस्त पधारे आज के कार्यक्रम में अतिथि, मेरे पूर्व स्टाफ के साथी, प्यारे बच्चों, मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। आज ही के दिन मैं भी इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ, 1 साल पूरा हो गया। वो क्षण मेरे को याद आ रहा है कि आज ही के दिन मुझे भी इस विद्यालय से आप लोगों ने सेवानिवृत्त करके घर भेज दिया था। आज 1 साल पूरा हो गया। मेरे ख्याल से कारी वालों को मार्च में रिटायर करते हैं, ये स्कूल वाले और गाँव वाले, क्योंकि मेरा भी मूल गाँव कारी ही है। मेरा अनुरोध है
कि सभी जलपान लेकर थे और फिर प्रसाद का आयोजन किया गया है। सेवानिवृत्त हो रहे हमारे शिक्षक साथी श्रीमान विद्याधर जी व्याख्याता के घर पर श्री प्रसाद का आयोजन किया गया है। तो सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि भाई इनके घर पे भी सबको चलना है। मैं कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी। इस विदाई समारोह में मुख्य आकर्षक हमारे साथी श्री विद्याधर जी ग्राम से पधारे हुए नीति है और उस नीति के अनुसार 60 साल की आयु होने के बाद में दो त्योहार है, ईद उल फितर है, गणगौर का त्योहार है। फिर भी विद्यालय का छात्र और गांव के लोग आपके बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने व्यक्त समय में से समय निकालें और इस विद्यालय में आप आए। विद्यालय में विद्याधर जी के बारे में हमारे साथी ने बताया, मैं बता दूं 17 में विद्याधर जी ने इस विद्यालय में कार्यक्रम किया था। इनकी सबसे अलग कार्यशैली रही यहाँ सेवानिवृत्त किया है, लेकिन 31 तारीख 30 की छुट्टी थी, 29 तारीख तक विद्याधर जी विद्यालय में नियमित रूप से सभी पार्क की व्यवस्था कमरा नंबर 5 में की है, वहाँ पे पढ़ेंगे। विद्यालय के विद्यार्थी यही रहेंगे, उनकी मिठाई की व्यवस्था यही की।
हमारे बल खावे है। जद पानी का 2 मटका तू लावे है, जद पानी का 2 मटका तू लावे है, पानी का 2 मटका तू लावे है। अरे 2 मटका के लालच में तेरे तन का नाश हो रहा है। बेगी घर ने आजा तू तेरा बालम बाट जोरिया है। 2 मटका के लालच में तेरे Hey!